Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 11C of Maths D1 book. D1 book, and this one is lesson number 11 related to the basic geometry. Let's move to the first question. अब इसमें देखो तो आपके पास ये पॉलीगॉन्स ही है ना, तो हमारे पास दो आइडेंटिटीज थी। एक आपके पास सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू होल डिवाइड बाय n किस में आता था? ईच इंटीरियर एंगल के अंदर आता था। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले तो आपने ये किया कि ये फोर साइडेड शेप है, तो आपने सम ऑफ ऑल द एंगल्स फाइंड किया, ठीक है। बाय द वे, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका, स्पेशली जब आपके पास थ्री साइडेड शेप है तो उसका सम क्या होगा? 180 होगा, और फोर साइडेड शेप है तो उसका सम 360 होगा। उसके बाद आपने सारे एंगल्स का सम फाइंड किया, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आई है? 110। अब बी पार्ट में भी आप क्या करोगे? आपने इन, क्योंकि आपको पता है दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड शेप, तो इफ इट इज अ फोर साइडेड शेप, इसका मतलब ये हुआ कि 84 प्लस 2b प्लस b प्लस 78 शुड बी इक्वल्स टू 360। और यहां से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3b इज इक्वल्स टू 360 माइनस 84 माइनस 78। अब इसको सिंप्लीफाई करें जरा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। 360 माइनस 84 माइनस 78, तो ये आंसर क्या आ रहा है? 198 आ रहा है। 360 minus 84 minus 78. So the answer is 198, which means 3b is equals to 198, and b will be equals to 198 whole divided by 3. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, so b will be equals to 66, ठीक है। बिकॉज आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो कि 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, and then 3 6 जा 18. So b will be equals to 66. Similarly, now attempt the c part. Now we can see that first of all what we have to do is that sum of all the angles of the five-sided shape is 540. So we have to add it and equate it with 540. So c will be equals to 83. This one is the working for the C part. Let's move to the D part now. How we can attempt the D part? अब इसमें भी आपने क्या किया? ये सिक्स साइडेड शेप थी, तो पहले आपने सम ऑफ ऑल द एंगल्स निकाला, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, तो D इज इक्वल्स टू 30 है, ठीक है। और ये D पार्ट का आंसर है आपके पास। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया है? बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n होता है। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का n-, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ रहा है 720। ये 7 जरा आपने क्लियर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसको क्लियर लिखना है। एंड देन सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ रहा है 120, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के पार्ट बी के ऊपर, कि फाइंड द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है ना क्या है? वो है
n माइनस टू इंटू 180, और n अगर आपके पास 18 है तो 18 माइनस टू इंटू 180, विच मीन्स 16 इंटू 180। ठीक है, तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें 16 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2880। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट द सेकंड वन के फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ईच साइज ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय n, बिकॉज सारे एंगल्स इक्वल ही तो हैं। ठीक है, सो 2880 डिवाइडेड बाय 18, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 160। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थ्री ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन आर दिस। तो हमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है आपको, ठीक है, पॉलीगॉन के। हिंट ये है, फाइंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर 50 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। आपके पास टोटल जो तीन एंगल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल्स कितने होंगे आपके पास, रिमेनिंग एंगल्स कितने होंगे आपके पास, रिमेनिंग एंगल्स आपके पास होंगे n-3, बिकॉज तीन एंगल तो आपके पास ऑलरेडी है ना। और अब आपको ये भी पता चल गया कि सारे एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, ये 50 है, ये जो रिमेनिंग एंगल नहीं है 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ 15 प्लस 25 प्लस 70 प्लस, अब ये n-3 इंटू 50। अगर मैं आपसे कहूं पांच एंगल्स हैं और पांचों 50 हैं, तो उनका सम कैसे निकालोगे आप, मल्टीप्लाई करके ना, 5 इंटू 50 करके। वैसे ही हम रिमेनिंग एंगल इस तरह करके इसको इक्वल टू 360 हम रख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो 25 प्लस 70 प्लस, तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों आपके पास 40 प्लस 70 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 50n माइनस 150 इज इक्वल्स टू 360, और यहाँ पे देखा तो 110 माइनस 150 जी, तो n की वैल्यू आपके पास फाइनली 8 आ गई। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने आगे भी याद रखना है, वो ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। ठीक है, सब ये याद रखो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। दूसरी बात, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रिलेशन हमेशा क्या होता है कि आप 180 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये पता है कि 5 एंगल्स आपने यहाँ पे निकाल दिए, तीन 50 के थे, 53 और 45, और n-5 इंटू 7, तो 7 एंगल्स आप, तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, और इसको आपने इक्वल टू 360 रखा है, तो सिंप्लीफाई करके आपने n की वैल्यू निकाल दी, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 21। ये क्लियर है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने याद रखना है, ये जो ऊपर की कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Okay, sir. So now this question is basically your homework, and let me share the final answer for these two parts. The final answer for the first part is 162, and for the second one is 153. Now you have to attempt this question and then share your working in the comment section, and you can directly join me on the WhatsApp. The link is in the description. You can just click on the link and then
You can join my WhatsApp group. Over there, you can share the your questions. Take care. Thank you. Allah Hafiz.